अटैक करके ईरान क्या साबित करना चाहता है और दुबई उसके निशाने पर क्यों है? बिल्कुल सही, बहुत स्पेसिफिक सवाल आपका है दुबई के लिए, और बड़े बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल आपने बुला रखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सही प्रश्न का जवाब आपको नहीं मिला। इसकी बेसिक वजह है अब्राहम अकॉर्ड। जब अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर 2020 को इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में हुआ था वाशिंगटन के अंदर, तो उस दिन यह तय हुआ कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमको आपस में रखने हैं, बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, हेल्थ है। उसमें ठीक ठाक इजराइल और अमेरिका के इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर। तो अब जब अब्राहम अकॉर्ड के नाम पे अब इसराइल को एंट्री दे, 26 वर्षों के बाद ये रिलेशनशिप आपस में डेवलप हुई थी इन मुल्कों के बीच, तो दुबई इस वक्त वो सेंटर पॉइंट बन गया था जो इसराइल का अड्डा हो गया था। वो अमेरिका को तो है, ये बेसिस हैं। आपने गौर नहीं किया कि दुबई ये ईरान और कहीं क्यों नहीं मार रहा है, ये बहरीन और यूएई क्यों निशाना है? कतर को भी मारा, दोहा को ना, कतर को भी सिंबॉलिक शुरू में थी। आप गौर करिए, बहरीन और यूएई तबाही के कगार पे है। वजह उसमें 3 ही मुल्क थे, बहरीन, यूएई और इजराइल। जो पहला अकॉर्ड हुआ था, मोरक्को और सूडान बाद में शामिल हुआ, और ये 2 कंट्री जैसे इनका कोई लेना देना इसी बार में नहीं है। तो उसकी मुख्य वजह यही है। अब वो इसलिए मार रहा है कि ठीक है, जब अमेरिका दुबई से क्या खतरा है ईरान को भाई? खतरा नहीं, आप तो एक व्यापारिक शहर है। वो कहना यह है कि आप इसराइल को, जो हमारा दुश्मन शुरू से रहा है, जिसने तमाम तबाही बचा रखी, फिलिस्तीन गाजा को बर्बाद कर रखा, उसके साथ आपने अकॉर्ड करके समझौता किया और उसको अपने यहां पनाह दे रहे हो। आप तमाम लोगों को, उनके अड्डे आपने इकट्ठा कर दिए। सऊदीया में जो हुआ था वो ईरान ने नहीं किया, ये बता दूं आपको। सऊदीया में दुबई लड़ने के लिए नहीं जाना जाता है, लड़ने की बात ही नहीं है। दुबई बिजनेस, दुबई मींस बिजनेस। नहीं, इजराइल को क्यों आपने जबरदस्ती उसको वार में लड़ाई यह है कि इजराइल को आपने अपने नजदीक क्यों किया और क्यों वहां बेसिस किया? आप समझते थे तमाम इंटरसेप्टर हम लगवा लेंगे, वहां तो सबके पैसे लगे हैं, यूके का, चाइना का, किसी के लगे हो ना लगे हो, रसिया का, टारगेट कौन हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट नहीं, टारगेट कौन हो रहा है? यूरोपियन का, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, अमेज़न, यही तो टारगेट हो रहा है। अच्छा, हवाई अड्डे क्यों टारगेट किए? वो किसका है? नहीं, हवाई अड्डे का वो तो अमीरातीज का है, उनको तो हमला किया। हवाई अड्डे क्या, जब ऑलरेडी फ्लाइट से वहां बंद है, अब अड्डे टारगेट आपके होंगे, होटल टारगेट, फ्यूल टैंक उड़ा रहे हैं, होटल उड़ा रहे हैं। जब अमेरिका से उनके लोग जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उड़ा दिया पूरा, वापस जा रहे हैं सर। होटल से कौन लोग रहे हैं? जहां अटैक हो रहा है वहां वही अमेरिकन हैं, वही इजरायली वहां मौजूद हैं, वो उन्हीं को निशानदेही कर रहा है। शहर ठप कर दोगे, ये कौन सी बात है? नेचुरल सी बात है, जब तुम हमको मजबूर करोगे, तुम्हारे यहां से बेस बनेगा, तुम हम पे अटैक करोगे, तो नेचुरल सी बात ऐसा होगा। क्यों आपने वहां पे छूट दे रखी थी इनको? आप अपना बिजनेस करते कारोबार 2020 में। अमेरिका ने सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि पर्शियन गल्फ में या अरबियन कंट्रीज में अपने बेस बनाए। अरे भाई, जापान से लेके, सुन लीजिए सर, जापान से लेके कनाडा तक अमेरिका के बेस हैं। कहाँ नहीं है? किस कॉन्टिनेंट में अमेरिका का बेस यही नहीं? आप बताओ। आपने मैं आपको गिना दूंगा अमेरिका के बात आ रही है 2020 का। दुबई में बना लिया तो मतलब उस पर अटैक कर दो। उस पर गौर ही नहीं कर रहे, उस पर, उस बारीकी पे। अब्राहम अकॉर्ड की जरूरत पड़ी क्यों? चलिए मुझे बताइए, वो क्या चीज थी? वो उसको बड़ी, तो क्या अब्राहम अकॉर्ड? बिल्कुल यही मुख्य कारण है कि तुम उसके मतलब इसराइल के बहुत बड़े सहयोगी हो। मुझे तो लगता है कि दुबई की या यूएई की तरक्की से ईरान को जलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जलन नहीं होती, बहुत तरक्की, तो पाकिस्तान पर अटैक नहीं, बहुत तरक्की। पाकिस्तान पे भी देखिए, सऊदीया पे क्यों नहीं कर रहा है ईरान? कर रहा है, रियाद को उड़ा दिया। वो भी मुसाद ने किया था। नहीं, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो भी मुसाद ने किया था। वो रिफाइनरी मुसाद ने किया था, बता दूं आपको मैं। वो भी गलत आपके पास। किसी भी हालत में दुबई पर हमले को दुबई में इसलिए